चैप्टर नंबर 2 ऊतक। ऊतक की बात करें, देखो ऊतक की खोज किसने की थी? जेवियर विचट ने की थी, और ऊतक शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम जेवियर विचट ने ही किया था। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी का जनक भी जेवियर विचट को ही कहा जाता है। देखो ऊतक होता क्या है? ऊतक की बात करें तो एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। अब हम देखते हैं संगठन। जैसे कि देखो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, कोशिका से मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर बनता है ऊतक तंत्र, और ऊतक तंत्र से मिलकर बनता है अंग, अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बन जाता है शरीर। अब हम बात करेंगे ऊतकों के प्रकार की। तो ऊतकों के प्रकार की बात करें, देखो ऊतकों के प्रकार में ही सबसे पहले हम देखेंगे जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक की बात करें, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, और पेशी ऊतक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपकला ऊतक की। उपकला ऊतक की बात करें तो सबसे सरल ऊतक होते हैं, सबसे सरल ऊतक होते हैं, शरीर को ढकने का काम करते हैं और किसी अन्य ऊतक के ऊपर या उगते हैं या पाए जाते हैं। उपकला ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, शंक्वाकार उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और खंभाकार उपकला ऊतक। शंक्वाकार उपकला ऊतक की बात करो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? शरीर का बाह्य आवरण, त्वचा पर यह उपकला ऊतक पाए जाते हैं, त्वचा होती है, ठीक है, त्वचा उपकला ऊतक त्वचा पर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा मुख गुहा में पाए जाते हैं, जीभ की दीवार बनाते हैं, जीभ की दीवार के साथ साथ आहार नाल की दीवार बनाते हैं, आहार नाल के साथ साथ रक्त वाहिनियों की दीवारों में पाए जाते हैं, फेफड़ों की एल्वियोली की दीवार में पाए जाते हैं, ठीक है, फेफड़ों की एल्वियोली की दीवार में पाए जाते हैं। कौन से? शंक्वाकार उपकला ऊतक, ठीक है, शंक्वाकार उपकला ऊतक। इसके बाद हम जीभ पर भी पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जीभ पर भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक की बात करें तो इन्हें ये घनाकार जो उपकला ऊतक होते हैं ये स्त्रवण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्त्रवण का काम करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। शंक्वाकार उपकला ऊतक कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उसे याद करने की ट्रिक है गुलाब सा शरीर, ठीक है, गुलाब सा शरीर। गू से हो जाएगा गुर्दे की दीवार, गुर्दे की दीवार में पाए जाते हैं, ठीक है। ला से हो जाएगा लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, ठीक है। बा से हो जाएगा वृषण एवं मंडाशय की दीवारों में बनाते हैं ये, ठीक है, वृषण एवं मंडाशय की दीवार बनाते हैं, और शरीर की ग्रंथियों में पाए जाते हैं, ठीक है, शरीर की ग्रंथियों में पाए जाने वाले ऊतक कौन से? घनाकार उपकला ऊतक। इसके बाद खंभाकार उपकला ऊतक। खंभाकार उपकला ऊतक की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? अमाशय की दीवार और आंत की दीवार बनाते हैं, अमाशय और आंतों की दीवार बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक की बात करें तो यह संयोजी ऊतक जो होते हैं वह शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। ये शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करते हैं संयोजी ऊतक। और ये ठोस और द्रव 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये ठोस और द्रव 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाएंगे तो द्रव अवस्था में कौन कौन से होते हैं? तो द्रव अवस्था की बात करें तो इसमें रक्त होता है और लिम्फ होता है। और ठोस अवस्था में पाए जाएंगे तो इसमें अस्थियाँ आती हैं, उपास्थियाँ आती हैं, और आता है वसीय ऊतक। वसीय ऊतक जो होते हैं वे त्वचा के नीचे पाए जाते हैं और वसा को स्टोर करने का काम करते हैं, वसा को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। देखो संयोजी ऊतक जो होते हैं इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतरकोश के अवकाश पाया जाता है जिनमें एक द्रव भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद आता है तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की बात करें, जो तंत्रिका ऊतक होती है, तंत्रिका ऊतक की बात करें तो तंत्रिका ऊतक की बात करें तो यह मस्तिष्क में पाए जाने वाले ऊतक हैं, ठीक है। सूचनाओं को ये संदेश वाहक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। जो तंत्रिका ऊतक होते हैं संदेश वाहक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तंत्रिका ऊतक जो होते हैं, तंत्रिका ऊतक की मात्रा में पुनर्जनन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, जबकि सबसे अधिक पुनर्जनन की क्षमता पाए जाने वाले ऊतक कौन से हैं? उपकला ऊतक हैं, ठीक, उपकला ऊतक हैं। और अंग की बात करें जिनमें सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता पाई जाती है वह है यकृत, ठीक है, यकृत है, ठीक है। अब आते हैं पेशी ऊतक पर। पेशी ऊतक की यदि मैं बात करूँ तो देखो पेशी ऊतक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक पेशी ऊतक, अनैच्छिक पेशी ऊतक और हृदय ऊतक। ऐच्छिक पेशी ऊतक, ऐच्छिक पेशी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी ऊतक कहा जाता है। ये हड्डियों से जुड़े होते हैं इसलिए इन्हें कंकाली ऊतक भी कह सकते हैं हम, और साथ ही इनमें रेखाएं पाई जाती हैं इसलिए इन्हें रेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हाथ पैर की मांसपेशियों में पाए जाते हैं। और दूसरे होते हैं अनैच्छिक पेशी ऊतक, ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं यहाँ पर इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है, इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। कंकाली ऊतक भी कह सकते हैं हम, और साथ ही इनमें रेखाएं नहीं पाई जाती इसलिए इन्हें आरेखित पेशी ऊतक भी कहा जाता है, आरेखित पेशी ऊतक भी कहा जाता है, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं? ये अमाशय, गर्भाशय, ठीक है, अमाशय, गर्भाशय, यकृत आदि की दीवारों में यह पाए जाते हैं। और तीसरे होते हैं हृदय पेशी ऊतक। देखो हृदय पेशी ऊतक दिखाई तो पड़ते हैं ऐच्छिक पेशी ऊतक के समान, लेकिन कार्य जो करते हैं अनैच्छिक पेशी ऊतक के समान करते हैं इसलिए इन्हें अलग ही रख दिया गया है हृदय पेशी ऊतक में। और उसमें आता है हृदय। हृदय जो होती है मानव शरीर की एकमात्र पेशी है जो कभी भी थकती नहीं है।